राजा प्रियव्रत जी का रथ चक्र घूमते रहे। यह पृथ्वी 9 भाग हुआ और वह 9 वर्ष में जम्बूद्वीप श्री श्री भारतवर्ष, यह देश, यह आर्यावर्त, यह ब्रह्मावर्त, यह अजनाभ का नाम श्री श्री भारतवर्ष ही है। महाराजा भरत शासन करने का बाद इसका नाम भारत हो गया। भरत जो भरण पोषण करने वाला, यह भारत में भा शब्द का अर्थ है, भा ज्योति है, भा दीप्तिमंत है, ज्योति और दीप्ति, तेजवान दीप्ति, तेज निशाने। भारत भेद करता है, रोशनी देता है, आध्यात्मिक रोशनी, कर्म का प्रेरणा देता है, धर्म का क्षेत्र है भारतवर्ष। और भारत में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, समन्वयता है, जीव का ऊपर दया है, करुणा है, सबको प्रेम है और भारतवासी सहज और सरल विश्वास है। भारत में मानविकता है क्योंकि यह मनुवंश से पहला मानव मनु शत्रुपा से सृष्टि का परंपरा यह भारत से हुआ इंसान का। और भारत में इंसानियत है, अभी भी बरकरार है इंसानियत, लेकिन बाद में वो आर्यावर्त बन गया। लेकिन पहले से भी भारत आर्यावर्त था। हिंदुस्तान बन गया, हिंदू तो भारत में ही थे, हैं? मैं पहला तो बताया ना, हीनम निंदयति थी हिंदू, आर्य जो लाते हैं अर्य, संस्कार को लाते हैं, और जो संस्कारी है सभ्यता वालों को मैं नहीं कहते। सभ्यता तो मनुष्य समाज को बर्बाद कर देता है, लेकिन भारत का संस्कृति जो ऋषि महर्षि साधु संत महात्मा ब्राह्मण देवता भगवान का अवतार, जो मानव समाज की शिक्षा के लिए प्रभु का कोई अवतार है, इस अवतारों में जो काम किया प्रभु जी ने समाज के लिए, वह भारतवर्ष का परंपरा है। कृष्ण भगवान गोपालन करते, गो सेवा करते। अभी भारतवर्ष में लोग कहते हैं जब गोमांस बीफ बेचना बंद कर दोगे तब हम खाओगे क्या। वाह! अब शराब का दुकान में लोगों का कतारें लाइन लगे हैं। 40 दिन शराब बंद हुआ लॉकडाउन पे, चाहे 40 मिनट भी शराब से दूर रहने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान का भीतर तो इंसानियत ही नहीं है ना। उनको माछ मच्छी चाहिए, गांजा सुल्पा चाहिए, बीड़ी सीजर चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, आर्टिफिशियल जीवन यापन करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य अब मनुष्य नहीं समझते। दुर्लभ जन्म है ये। महात्मा भीम भोई कहते हैं, दुर्लभ जन्म सुलभ करम देउथि व जुगे जुगे। हे प्रभु, जुग जुग में तुम हमको यह मानव का जन्म दो प्रभु, और तुम्हारे सेवा में, समाज का सेवा में लगाओ। कोई जीव को हिंसा करना धर्म नहीं है, जीव मांस भक्षण करना मनुष्य का धर्म नहीं है। मनुष्य अभ्यास में पढ़कर इतना बुरे, इतना गंदे हो गए इनका दिमाग में
कि वो मांस मच्छी नहीं होने से नहीं चलते, प्याज लहसुन नहीं होने से नहीं चलते, गांजा सुल्पा बीड़ी सीजर इतर भोग विलास में रहते। अभी शार्ट पैंट टाई भिड़ना का ज़माना, बूट सूच का ज़माना। भारत का परंपरा ऋषि परंपरा था, ब्रह्मचारी को अकेले रहना, मौन व्रत पालन करना, गुरुजन को प्रणाम करना, मातृ देवो भवो, पितृ देवो भवो, आचार्य देवो भवो, अतिथि देवो भव। प्रणाम करना, अब तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय हाय, बाय बाय, टाइट और हाथ मिलाना। ये सब परंपरा भारत का संस्कृति को एक प्रकार कदर्य कृत्य बना दिया। और इस कदर करदम कीचड़ इतना फैल गया, मनुष्य का दिमाग में और कुछ नहीं है, केवल खाओ पियो ऐश करो। अरे खाने के लिए जन्म है, लेकिन विचार पूर्वक भोजन करो। ऐसे ही भोजन करना चाहिए जो हित मित और रीत होना चाहिए। कुर्जत आहारम प्राण संधारणार्थम, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार जब शुद्ध नहीं होगा तो तुम्हारा सत्व भी अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध नहीं, शुद्धता इनका नहीं रहेगा। तपोवन, मैं तो रमते राम ही हूँ, सारे भारत घूमने वाला संत है, और अकेले ऐसे कोई झाड़ में, कोई निर्जन स्थान में अकेले रहते, नदी के किनारे, पर्वत का नीचे या पर्वत का ऊपर। ग्राम को भी आता हूँ भोजन के लिए, कथा भी करता हूँ, ऐसे ना है कि मैं, लेकिन अपनों बारे में क्या कहूँ। हमारा तो दुखी जीवन है, सुखी तो इसीलिए हूँ, प्रभु हमको मनुष्य जन्म दिए हैं। हमको मनुष्यता पूरा मिलेगा या नहीं, मनुष्य जन्म का उद्देश्य हमारा साधन होगा कि नहीं, हम हमारे प्राण प्यारे ठाकुर को जान पाएंगे या नहीं। क्योंकि वेद कहते हैं, वेद कहता है कि ज्ञात्वा देवम मोच्यते सर्वपाशै ही। प्रभु को जानने से हर प्रकार पास, हर प्रकार का बंधन का छुटकारा मिल जाता है। कोशिश में लगे रहा हूँ, प्रभु जी कब कृपा करेंगे, ये अधम जीव उनका सेवा में लगेगा, आत्मा का कल्याण होगा, समाज का मंगल होगा, ये मैं सोचता हूँ। अभी देखो, प्रभु जिन मनुष्य सारे भोग जोनि को छोड़कर ज्ञानमय योग जोनि, कर्म जोनि, भक्ति जोनि प्राप्त हुए हैं, वो मनुष्य सेवा करना नहीं चाहते, सेवा लेना चाहते हैं। सृष्टि का रक्षा करना नहीं चाहते हैं, सृष्टि का विनाश करने का चाहते हैं। अब चिड़िया पंछी सब कुछ को मार डाला, चतुष्पद प्राणी, बकरी, गाय, हिरन, ये सब का हलाल कर डाला, पेड़ पौधा सब काट दिया, प्रकृति को नष्ट करते हैं इंसान। हे प्रभु, अब इंसान में इंसानियत नहीं है। ये अधम प्राणी को तुम कृपा करो प्रभु, इनको सुधार दो कोई भी प्रकार से। मनुष्य मनुष्य के तरीके बच के रहें और मनुष्यता उनका भीतर हो। ये बड़ी खेत का बात है। स्वार्थ केवल लोके विवाया मिश मध्य सेवा। मैथुन क्रीड़ा तो जीवन का धर्म है। अंगात संजायते पुत्र। मैथुनी सृष्टि में, लेकिन इसका परंपरा नियम है 25 साल उम्र तक ब्रह्मचर्य पालन करना, एकांतवास करना, योगाभ्यास करना, फिर मेहनत करना, कुश्ती करना, सदाचारी रहना, व्रताचार्य रहना, स्त्री तैल तांबुल इस विलास व्यसन से दूर रहकर भगवान का भजन, यम नियम पालन करके योगाभ्यास करना, भगवान को जानना, इसका बात
गृहस्थ में प्रवेश करो या ब्रह्मचारी बनो, ये भारत का परंपरा है। गृहस्थाश्रम में सच्चे गृही बनना, भिक्षु अतिथि दीन दरिद्र को खिलाना पिलाना, अपना पत्नी का साथ वंश विस्तार करना, खुश में रहकर ऋतु मत से पति पत्नी एकत्र होकर सात्विक भोजन करना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, रामायण पढ़ना, वेद उपनिषद दर्शन पढ़ना, साधुओं का कथा सुनना, ब्राह्मण देवता गुरु गोरु गो माता ब्राह्मण देवता तुलसी वृक्ष का सेवा करना, साधु संत महात्मा को सम्मान करना, पिता माता का बूढ़े पिता माता का हिफाजत करना, इनका जत्न करना, बच्चा बच्ची को लालन पालन करना, अच्छा शिक्षा देना और संस्कृति देना, सभ्यत और मनुष्य के तरीके बनाना, ये तो कर्तव्य है मनुष्य का। गौ माता का सेवा करना, कोई जीव को हिंसा नहीं करना, पराया धन को चोरी नहीं करना, वेश्यावृत्ति नहीं करना, क्रोधी ना होना, शांत रहना, मौन स्वभाव से प्रभु का जाप करना, हवन करना, वेद पाठ पुराण पाठ श्रुति संहिता पाठ करना, सज्जनों का संग करना। अभी ये सब नीति नियम उलट गया। मनुष्य स्वार्थी है, कुटिल है, कामी है, लालसी है, लोभी है, मोही है। प्रकृति उनका इतना विकृत हो गया और मांस मच्छी शराब गांजा सुल्पा बीड़ी से वो अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। बड़े बड़े कोरक्स ड्रग्स क्या क्या कहते हैं, टेबलेट खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। कितना दूर तक मनुष्य बुरा हो गए। मनुष्य में मनुष्यता नहीं है। अब हर जीव का मांस मार कर हलाल करके मांस मच्छी उनका भूषण हो गया। प्याज लहसुन खा के उनका बुद्धि तामसिक हो गया। क्या कहूँ हे प्रभु, इन मनुष्य को सद्बुद्धि दे। मनुष्य का तो यही विचार होना चाहिए, कोई मर्द को देखें, मनुष्य को देखें, जब बूढ़ापा में हो उनको पिता समझना, जो समान अपना साथ मेला जोला है उनका भाई समझना, साथी समझना, जो छोटा है उनको बेटा समझना या और कुछ बेटा समझना। जब महिलाओं को देखे, बूढ़ी है तो माता का समझना, साथी हो तो बहन समझना और छोटे तो बेटी का समझना। लेकिन क्या आप लोग किस नज़र से देखते हैं? बुरे नज़र से देखते हैं। भीतर में जब बुरा सोच है तो सही नज़र में कैसे देख सकोगे मनुष्य? भीतर में तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा कपट छंद दंड गर्व अहंकार घमंड ये सब कुछ है। जैसा मन है ऐसा तो दृष्टि होगा, और दृष्टि जिसका जैसा है सृष्टि वैसा, इसको ऐसे ही दिखाई देगा। भगवान सबका अंतस्करण का पवित्रता लाओ। अब हाथ मिलाना भी बंद हो गया कोरोना से, फिर आ जाएगा नमस्कार प्रणाम दंडवत नमस्ते हरिओम नमो नारायण जय जगन्नाथ। दूर दूर रहना ये तो ब्रह्मचारी का फर्ज है, ब्रह्मचर्य अवस्था से, क्योंकि अकेले आए हो अकेले जाना भी पड़ेगा। तो संसार में जब भी हो रह कर भी पद्मापत्र मीमांसा भाषा के तरीके रहो। और स्पर्श का दोष भी है, इसीलिए तो पहले बटुबामन ने जाति का सृष्टि किया। ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया शूद्र अंत जाति अच्छा जबन पतित गोलकुंडा और आंध्र पुलिंद पुलकस आभिर भंगी मोची नाई धोबी, ये क्यों सृष्टि किया? अपना गुण कर्म स्वभाव से, पूर्व जन्म का कर्म का संस्कार से हमको जाति मिलता है, जन्म मिलता है। और इसमें स्पर्श अस्पर्श दोष नहीं है, जरूर है, क्योंकि संस्कार एक अलग चीज़ है, संस्कृति एक अलग चीज़ है। और इस सभ्यता, जिस सभ्यता आया भी, ये सभ्यता देश को बर्बाद करने वाला सभ्यता है। मैं ये नहीं कहती तुम बड़ी जाति में जन्म हो तुम्हारा मन में घमंडी,
रहे, तुम घमंडगिरी करो, और जो छोटे जाति में हो निचले काम करके बुराई रास्ता फंस जाओ, ये नहीं कहते। बड़ा का अभिमान भी नहीं रहना और छोटा का मन में अफसोस भी नहीं रहना। हम तो मनुष्य हो ना, मनुष्य का मनुष्यता चाहिए। और मनुष्य का अंतस्करण का जब शुद्ध नहीं होगा, ये बाह्य विलास, बाह्य धर्म, बाह्य कर्म, इनमें मनुष्य फंसकर वो डूब जाते हैं, गिरने वाले हैं। और इनका तारनहार केवल ही भगवान है। भगवान के चरण कमल के आश्रय के बिन कुछ संसार में नहीं है। तर्क कंदड़ बादयेषु कविता मिथ्या वचश्चर्वणम साहित्य परमिंद्रजाल पदवीं शास्त्राणि सत्कल्पना नाना तंत्र पुराण वेद निचयो सर्वै अपि दुःखप्रदो रे रे मूढ़मन हरिपद जुगलम चित्ते चिरम चिंतय। भगवान के चरण कमल का चिंतन के अलावा और कुछ नहीं। सत्य, शांति, दया, क्षमा, ये चार को पकड़ो और संतुष्ट रहो, शांति में रहो, क्षमा करो कोई कुछ गलती करने से, तब मनुष्य जन्म का मनुष्यता प्राप्ति होगा। सत्य कहना, सत्य पुरुष का ध्यान करना, सत्यम परम धीमहि भागवत कहते हैं। तब अभी आ जाओ प्रभु की संसार में, ये सृष्टि को नष्ट ना करो। प्रभु का सृष्टि का सुंदरता को महसूस करो। देखो प्रभु ने कितना सुंदर संसार तैयार किया। संसार का कोई जीव को, पेड़ पौधा को नष्ट ना करो और अच्छा भोजन करो, जिससे तुम्हारा अन्न से मन तैयारी होता है, पानी से वाणी तैयारी होता है। जैसे जलपान करोगे ऐसे बात भी होगा ना। तो ये सब सुधार कर चलो, सच्चे जीवन यापन करो। हे प्रभु, आप सबको कृपा करें कि मनुष्य को मनुष्यता दें और इनका बुराई बुद्धि को नष्ट कर दें। सब आपस में प्रेम का साथ रहें, मांस मच्छी न खाएं, प्याज लहसुन न खाएं, जीव हिंसा ना करें, मनुष्य मनुष्य में भेदभाव ना रखें, अपना अपना कर्म करके आपके शरण में आ जाए मनुष्य। ये कृपा करो प्रभु। संसार अब डूबने वाला है। कोई प्रकार नया नया बीमारी निकलता है जिस बीमारी का दवाई नहीं होते, और मनुष्य केवल मौत का घाट उतरते। लाख लाख मनुष्य मौत का घाट उतरते, और इससे उनको पार करो। सद्बुद्धि दो, मनुष्य सदाचारी बने, मनुष्य मनुष्यता का सज्जीवन यापन करें। सुबह गीता पढ़ें ज्ञान के लिए, रामायण पढ़ाई करें दोपहर के लिए कर्म के लिए, और आपका श्रीमद् भागवत महाग्रंथ पठन करें लोग। हर श्रीमद् भागवता कथा गेहे गेहे जने जने सब में भागवत का प्रचार हो। केवल बाहर से नहीं, अंदर से लीला कथा निसेवनम प्रकुर से अंतरेण। प्रभु आप सबको सब सद्बुद्धि दो, सबका बेड़ा पार करो, सबको खुशी रखो, सबको सुख में रखो प्रभु। यह मेरा आपका चरण कमल में प्रार्थना है। जय जगन्नाथ, हरिओम नमो नारायण। जय बांके बिहारी लाल द्वारकाधीश भगवान। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।